V25 Pro V23 Pro का सक्सेसर है, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है पता करते हैं। चलो, दोनों में ही कर्व्ड ग्लास डिजाइन के साथ प्रोटेक्शन का आता पता नहीं, क्योंकि Vivo V25 Pro लेवल 3 तक की हार्डनेस ही हैंडल कर पाता है, बट इसका जो कैमरा हाउसिंग में जो ग्लास है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्रेम भी यहाँ प्लास्टिक है। इन हैंड फील तो बढ़िया है, मगर लॉन्ग टर्म में फ्रेम में स्क्रैचेस तो आएगा ही। ओवरऑल दोनों में मैट फिनिश है, इसलिए फिंगरप्रिंट्स दोनों में आते नहीं, मगर बैक को ये काफी ज्यादा स्लिपरी बनाता है, जिसको कर्व्ड ग्लास संभाल लेता है बिकॉज कर्व्ड एज होने से बेटर होल्डिंग ग्रिप मिलती है। कलर्स दोनों ही बदलते हैं यूवी लाइट पड़ते ही, जैसे मेरी एक्स बदलती थी दूसरों का वॉलेट खुलते ही। मुझे Vivo V25 Pro का कलर चेंजिंग स्कीम ज्यादा बेटर लगा। इसके अलावा Vivo ने तो IP रेटिंग को ऐसे इग्नोर किया है जैसे आप वीडियो देखकर सब्सक्राइब बटन को करते हो। हेंस दोनों में ही डैमेज होने का खतरा है डस्ट एंड पानी से, तो खासकर पानी से परहेज करना। थैंक्स कुछ लोगों के अंदरूनी चुल की वजह से ये पता चला कि दोनों फोन्स पानी के अंदर डूबकर भी जिंदा रह लेते हैं, तो थोड़े मोड़े पानी की धार दोनों ही झेल लेंगे। पानी के अलावा हमारे निदम से काफी खतरा है इन दोनों फोन्स को, क्योंकि ये बेंड होने पर बिखर जाते हैं। तो निदम के पीछे फोन रखकर धम से बैठ ना जाना, वरना निदम और जेब सिलना भारी पड़ जाएगा। ऑल्सो इतना कलरफुल डिवाइस नहीं पसंद तो आप सिंपल सोबर येट प्रीमियम डिवाइसेस के ऑप्शंस के लिए भी जा सकते हो। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों में ही सेम है, बस कलर स्कीम Vivo V25 Pro का बेटर लगा मुझे। दोनों में ही डिस्प्ले सेम साइज का एमोलेड पैनल है विद HDR10+, मगर Netflix में HDR सिर्फ एक ही फोन में चलता है। बता दो पहले पूरे डिफरेंसेस जान लो। V25 Pro में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो V23 Pro में 90 हर्ट्ज का। ऑल्सो TSR भी ज्यादा है V25 Pro में। बाकी बेजल वाइज तो दोनों में ही बेजल्स काफी ज्यादा कम है, बट ऑफ कोर्स Vivo V25 Pro काफी ज्यादा बेटर दिखता है पंच होल डिस्प्ले होने की वजह से। ऑल्सो इंक्रीजिंग दी ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। प्रोटेक्शन वाइज V23 Pro में स्कॉट सेंसेशन अल्फा है, जो कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस के इक्वल है। वही Vivo V25 Pro में भी स्कॉट सेंसेशन ही है, एंड इसको टेस्ट किया गया तो ये लेवल 5 तक की हार्डनेस झेल गया आराम से। इन शॉर्ट कीज एंड कॉइन से तो कोई खतरा नहीं है, मगर डस्ट एंड सैंड से है, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर ही लेना दोनों में। ऑल्सो जहां V25 Pro वेल ऑप्टिमाइज्ड है 120 हर्ट्ज के लिए, वही अगर स्मार्ट स्विच पे रखे Vivo V23 Pro को तो ये अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है रिफ्रेश रेट को। लाइक UI में तो 90 हर्ट्ज मिलता है आराम से, बट जैसे ही क्रोम खुलता है ये 60 हर्ट्ज पे अटक जाता है। इसलिए आई रिकमेंड कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को ऑल टाइम ऑन रखना, बट ये ज्यादा बैटरी भी खाएगा। कितना ये आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इस ऑप्टिमाइजेशन इशू के साथ साथ और एक इशू है कि दोनों ही डिस्प्ले में HDR10+ का सपोर्ट है, एंड दोनों में काफी अच्छे कलर रिप्रोड्यूस होते हैं। तो वही Vivo V23 Pro में HDR पे Netflix नहीं चल पाता है। और एक कॉन Vivo V23 Pro में कि इसका डिस्प्ले थोड़ा सा कोल्ड ब्लूइश टिंट के साथ में आता है, जिसको बड़े आराम से ठीक भी किया जा सकता है सॉफ्टवेयर से कलर टेम्परेचर को करेक्ट करके। बाकी दोनों ही डिस्प्ले आउटडोर्स में काफी ज्यादा बढ़िया विजिबिलिटी देते हैं, बिकॉज दोनों में ही 1300 निट्स की ब्राइटनेस है। सो ओवरऑल Vivo V25 Pro बेटर डिस्प्ले ऑफर कर रहा है विद बेटर रिफ्रेश रेट, TSR, HDR एंड ऑप्टिमाइजेशन। वैसे कहने के लिए Vivo V25 Pro में अपग्रेडेड चिपसेट है, मगर रियलिटी में चीजें वैसी फील होगी नहीं। गेम्स लाइक BGMI दोनों में ही स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के साथ HDR पे अल्ट्रा तक सपोर्टेड है, एंड स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में दोनों ही 59 to 58 FPS आराम से रेंडर कर लेते हैं TDM में। इरेंगल में 48 to 55 FPS एवरेज है, मगर बूट कैम्प में हॉट ड्रॉप करने पर 35 से लेके 45 FPS तक ये पहुंच जाता है। इसलिए कम्पिटिटिव गेमिंग के लिए मत लेना दोनों ही डिवाइस। नॉर्मल गेमर्स के लिए दोनों डिवाइस काफी अच्छे चॉइस हो सकते हैं, बिकॉज 34 से 33 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर जाता ही नहीं है दोनों में। एंड अभी तक अगर आपको वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से, तो आई एम श्योर कि आपको और भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी हमारे ऑनलाइन स्टोर बनो ट्रेंडी से, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मनपसंद डिजाइन्स बना सकते हो बस कुछ ही क्लिक्स में, एंड उसको प्रिंट करवा सकते हो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे, लाइक हुडीज, जैकेट, स्वेटशर्ट, टी-शर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे ऑनलाइन डिजाइनर टूल से डिजाइन बनाना बहुत ही ईजी है। लिटरली 12 साल के बच्चे भी अपने मनपसंद डिजाइन बना लेते हैं। ऑल्सो हाई लेवल क्रिएटिविटी के लिए फीचर्स लाइक बैकग्राउंड रिमूविंग, मास्किंग जैसे फीचर्स भी है। एंड जहां लोकली सस्ते क्वालिटी प्रिंट्स के लिए आपको 200 से 300 रुपए तक देना पड़ता है, वही हम क्वालिटी प्रिंटिंग बस 29 से 49 रुपीज में करते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर से आप प्री डिजाइंड प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हो, जिनमें एनिमे के साथ साथ हमारे बनाए यूनिक
ई स्पोर्ट्स डिजाइन भी मिल जाएंगे। इन शॉर्ट प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन की कैटेगरी बहुत ज्यादा है, आपको मजा आ जाएगा। आप मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करते हो, इसलिए ये कूपन कोड आपके लिए। ऑर्डर प्लेस करते वक्त यूज कर लेना, आपके एक्स्ट्रा पैसे सेव हो जाएंगे, बट जल्दी यूज कर लेना वरना ये कूपन इस डेट के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब आप ये वाली वीडियो देख लो, देन शॉपिंग कर लेना। ऑल्सो 1 घंटे की गेमिंग में Vivo V25 Pro ज्यादा परसेंटेज बैटरी खाता है, जबकि इसमें बैटरी भी बड़ी है। बाकी जायरो दोनों में ही मक्खन, नो इश्यूज। बैटरी बैकअप वाइज Vivo V25 Pro Vivo V23 Pro से आधे घंटे के आसपास ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम निकालता है। तो ऑन एन एवरेज 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दोनों में ही मिल जाएगा नॉर्मल डे टू डे यूजेज में, जहां पे लाइट गेमिंग एंड हाईएस्ट रिफ्रेश रेट को अनेबल किया गया है डिस्प्ले में। एंड लगातार इंटेंस गेमिंग में 4 घंटे 40 मिनट चलेगा Vivo V23 Pro, तो 4 घंटे 55 मिनट तक चल जाएगा Vivo V25 Pro। बाकी ध्यान रहे, ये टेस्टिंग स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में किया गया है। ग्राफिक्स बढ़ाने पर या FPS बढ़ाने पर बैटरी थोड़ी सी कम मिलेगी। 0 to फुल चार्ज होने में Vivo V25 Pro को 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, मगर दोनों ही डिवाइस 50 to 55 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं 0% से। एंड चार्जिंग के वक्त भी कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं है। एक टाइम था जब इसमें सेटिंग्स में सर्च का भी ऑप्शन नहीं था, बट अभी ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड भी हुआ है एंड काफी ज्यादा क्लीन भी। दोनों में ही फन टच OS 12 मिलता है बेस्ड ऑन Android 12। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स का तो प्रॉपर कोई हिसाब नहीं है, बट 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल तक सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स एक्सपेक्टेड है। दोनों में ही बहुत सारे प्रीलोडेड ब्लोटवेयर्स मिलेंगे, जिसमें से मैक्सिमम तो अनइंस्टॉल हो जाएंगे, एक्सेप्ट कुछ अश्लील हॉट ऐप्स को छोड़कर। कैमरा वाइज तो भाई काफी चीजों में डाउनग्रेड है। V23 Pro से कंपेयर करें तो फोटोज काफी सिमिलर है, मगर 108 मेगापिक्सल वाली डिटेल्स मिसिंग है Vivo V25 Pro में। नाइट मोड में फोटोग्राफी दोनों में ही काफी अच्छे हैं, बट कभी ये बेटर परफॉर्म करता है तो कभी ये, बट मोस्टली V25 Pro लो लाइट में काफी कंसिस्टेंट है। ऑल्सो कलर वगैरह भी V25 Pro बेटर हैंडल करता है। बाकी पोर्ट्रेट्स में काफी बढ़िया रिजल्ट है V23 Pro में। स्किन टोन्स काफी बढ़िया प्रोड्यूस करता है, एंड यहाँ पे अगर कंपेयर करें V25 Pro से तो V23 Pro स्लाइटली आगे निकलता है पोर्ट्रेट्स में। वीडियो में दोनों में ही 4K at 60 FPS शूट कर सकते हैं विदाउट स्टेबलाइजेशन, एंड 4K 30 FPS पे फुल स्टेबल वीडियो आती है स्टेडी मोड ऑन करने के बाद। बट स्टेडी मोड में फुटेज क्रॉप होता है दोनों में ही बिकॉज ऑफ EIS। OIS तो दोनों में ही मिसिंग है, जो कि बहुत ही बड़ा कॉन है इस प्राइस में। फ्रंट में भी फुल HD 30 FPS पे स्टेबलाइजेशन मिलता है। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात आ ही रही है तो यहाँ पे V23 Pro काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बीट करता है V25 Pro को, अब वो लो लाइट हो, वाइड एंगल हो या स्किन टोन्स। डायनामिक रेंज से लेकर डिटेल्स तक सब बेटर कैप्चर होता है V23 Pro में। V25 Pro भी अच्छा है, मगर स्टाइल के चक्कर में काफी अच्छे फीचर्स से हाथ धो बैठे, जैसे कि फ्रंट LED फ्लैश, जिसके कलर्स भी वार्म टू कोल्ड तक चेंज कर सकते हैं। और अगर V सीरीज ज्यादा कैमरा में ही फोकस करता है सेल्फी के, तो ऐसे अच्छे फीचर्स को एलिमिनेट करना बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता। तो कैमरास में नॉर्मल यूजेज में दोनों में ज्यादा फर्क नोटिस नहीं होगा, बट लो लाइट में बैक कैमरा से Vivo V25 Pro का बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, तो फ्रंट कैमरा एनी डे Vivo V23 Pro का बेटर परफॉर्म करने वाला है। दोनों में ही सिंगल फायरिंग स्पीकर है, इस प्राइस में बहुत ही बड़ा कॉन है ये, मगर Vivo V25 Pro का स्लाइटली लाउडर है। Vivo V23 Pro के हैप्टिक फीडबैक के ऊपर हर एक रिव्यूअर ने एक ही बात बोला है कि उतना मजा नहीं आया, एंड बात सही भी है। जब Realme 9 Pro Plus जैसे इतने सस्ते डिवाइस इतना अच्छा हैप्टिक फीडबैक ला कर देंगे, तो इतने महंगे डिवाइस तो बेकार ही लगेंगे ना। ऑल्सो Vivo V25 Pro में भी हैप्टिक उतना अच्छा नहीं है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही काफी रिलायबल एंड फास्ट होने के साथ साथ हेडफोन जैक मिसिंग है दोनों में, और Vivo वाले इन द बॉक्स 3.5 mm का हेडफोन जैक देते हैं। जले पे नमक छिड़कने वाला काम। बाकी 5G तो नेक्स्ट ईयर तक फुल्ली आ जाएगा इंडिया में, जिसको सपोर्ट करने के लिए V23 Pro में 7 बैंड्स एंड V25 Pro में 8 बैंड्स मिलते हैं। फिक्र नहीं, इंपॉर्टेंट बैंड्स प्रेजेंट है दोनों में, बट जो प्रेजेंट नहीं है वो है SD कार्ड स्लॉट।
यहाँ पे दोनों में बस ड्यूल सिम ही लगा सकते हैं 5G का। दोनों ही डिवाइस ऑफलाइन मार्केट को सेंट्रिक करके बनाए गए हैं एंड ऑफलाइन में दोनों ही डिवाइस डिस्काउंट के बाद 35 से 36,000 में मिल जाएंगे और 8GB 128GB वेरिएंट। मेरे हिसाब से तो डिस्प्ले में कुछ फीचर्स को छोड़कर Vivo V23 Pro ज्यादा बैलेंस्ड ऑप्शन है एज कम्पेयर टू Vivo V25 Pro। बाकी Oppo Reno 8 Pro के साथ भी मैंने इन-डेप्थ कंपेयर कर दिया है Vivo V25 Pro को, ये है वो वाली वीडियो। बाकी Vivo का मोटो है हाफ वैल्यू फोन्स बनाकर बेचते रहो, बिकता रहेगा। सारे फीचर्स एक ही फोन में डालकर बेच देंगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या डालकर बेचेंगे। एग्जैक्टली जो आईफोन का हाल है, सब कुछ एक ही फोन में डाल दिया है तो अब कुछ डालने के लिए बचा नहीं, फीचर डालने के लिए बचा नहीं। नाउ बाय।